नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय बाजार को देखेंगे तो बैंक निफ्टी 107 पॉइंट नीचे, निफ्टी को देखेंगे 41 पॉइंट नीचे और सेंसेक्स जिसकी कल वीकली एक्सपायरी है, पूरा लेवल समझाने वाला हूं, 120 यानी कि 120 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है। निफ्टी को देख लीजिए, दो रेड कैंडल लगातार, हालांकि नीचे की तरफ ही इशारा कर रहा है। आज भी ऊपरी स्तरों से देखोगे तो 150 पॉइंट के आसपास में गिरावट देखने को मिली है। बहरहाल ओवरऑल 41 पॉइंट नीचे है। क्या इशारा कर रहा है? क्या बाजार लेवल्स को ब्रेक करके, इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाने वाला है? क्या डाउन ट्रेंड कंफर्म करे या अभी रुकना चाहिए? तो ठीक है, थोड़ा सा रुक लेते हैं, थोड़ा समझते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है तो उसको भी देखेंगे। मेजर नंबर्स क्या रहेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर से वही बात कि कौन से ऐसे नंबर है जिसको ब्रेक करके डाउन ट्रेंड आएगा। और यहां पे एक ट्रेंड लाइन भी जा रहा है, इस ट्रेंड लाइन पे भी बात करेंगे, क्या ये सपोर्ट कर सकता है। और अगर बाजार में सपोर्ट आता है तो ऊपर का कौन सा नंबर निकालना जरूरी है अगर ऊपर की ओर जाना है तो आसान नहीं है। बाजार एक ऐसे जगह पे खड़ा है जहां पे आपको सतर्क रहना भी पड़ेगा, जरूरी भी है। एक तो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है और बाजार भी ऐसे जगह पे खड़ा है, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, बड़े पैसे के चक्कर में नहीं रहना है। मार्केट एक रेंज में है, बहुत बड़ी बड़ी गिरावट नहीं हो रही है, लेकिन ऑप्शन बायर्स को जितना चाहिए उतना तो गिरता है या उतना ही ऊपर जाता है। इस बीच में अगर आप सही सटीक जगह पे ट्रेड में एंट्री करते हैं तो फिर आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब गाइस, सही ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए प्राइस एक्शन, मार्केट की अच्छी समझ, कैंडलस्टिक्स की अच्छी समझ, चार्ट पर मेहनत करेंगे तब। तो गाइज, यही तो मैं समझाता हूं ना। आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि नोटिफिकेशन आएगा और जिससे आपको कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं A to Z तो आपका काम का चैनल है। अब हम लोग यहां पे एनालाइज करेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी, और फिर वापस जब आएंगे निफ्टी के अंदर में तो देखेंगे कि ये क्या ट्रेंड लाइन है, कितना नीचे जा सकता है वगैरह वगैरह। कल क्या हो सकता है, कहानी क्या पक सकती है, वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। बहरहाल चलते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए, रेड कैंडल मिला है, कल के क्लोजिंग के नीचे ही क्लोजिंग मिला है, लेकिन ये जो जोन है अभी बरकरार है। ये जो कैंडल है 26 नवंबर का, ये बरकरार है, इस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये 26 नवंबर का कैंडल जब आप निफ्टी में जाकर देखोगे 26 नवंबर का, तो ये ब्रेक हो चुका है। पहले भी ब्रेक हुआ था, फिर ऊपर गया, लेकिन अभी फिर से फाइनली दोबारा टेस्टिंग करके ब्रेक हुआ है। लेकिन इसका स्टॉप लॉस जो है वो भी पहुंचा नहीं है वहां तक। देखिए, हम एक अनुमानित मान के चलते हैं, जो कि मैं निफ्टी वापस से समझाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि क्या ये सपोर्ट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 26 नवंबर के कैंडल का। 26 नवंबर का ये कैंडल देखोगे तो अभी इसके ऊपर है। ये अभी ये कैंडल कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां से बाइंग हुई थी, ये ग्रीन कैंडल है, यहां पे बायर्स आए थे तभी तो बाजार ऊपर गया ना, वहां से गिरावट हुई है, लेकिन बहरहाल इसको ब्रेक नहीं किया है। तो अभी इस पर जो पोजीशन पे होल्डिंग होगा उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, उसके नीचे होगा। अब नीचे कहां तक हो सकता है कि 58,500 के आसपास हो, या फिर इस 24 नवंबर का लो हो। तो ऐसे में इन सब चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेलर्स माइंड रीड करना बहुत जरूरी है कि सेलर्स का पोजीशन कहां पे है, ठीक है ना, बड़े प्लेयर्स का पोजीशन कहां पे है, उसको समझकर आपको ट्रेड बनाना पड़ेगा। तो चलिए नोट कर लीजिए, बैंक निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस रहेगा यहाँ पे, चूंकि हम 58,900 के आसपास में, तो देखिए हम तो एक राउंड नंबर को बाय डिफॉल्ट मानेंगे रेसिस्टेंस। देखो, अब ये नंबर पर 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे होता है। अब ये पूरे की पूरी लाइन में टेलीग्राम में डाल देता हूं, आप सबको पता है। देखो, किसी ने कल कमेंट किया था कि सर फेसबुक का अकाउंट कैसे मिलेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन के नीचे देखो ना यार, सब चीज का अकाउंट है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, सारे का वहां पे लिंक दिया हुआ है। तो नीचे जाओगे, थोड़ा मेहनत करोगे, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, सबका नीचे लिंक है। 59,000 का रहेगा रेसिस्टेंस नंबर 1, और आज का हाई भी जो कि है 59,127, इसको ब्रेक करता है तो 327, और फिर उसके बाद 527 तक का नंबर आप ले लीजिए। क्या इसके ऊपर भी जा सकता है अगर शॉर्ट कवरिंग कुछ हुआ तो? अभी फिलहाल कहना मुश्किल है, तो आप कल के लिए 527 का ऊपर रेसिस्टेंस नोट करिए। 527 बोले तो 59,527 तक का नंबर रहेगा रेसिस्टेंस। अब बात करते हैं हम लोग सपोर्ट। अब सपोर्ट को देखते हैं तो हम काम कर रहे हैं 58,926। तो एक तो डे लो है सपोर्ट, ठीक है, आप नोट करिए। आज का डे लो 58,800, इसको आप 20 पॉइंट नीचे तक रखिएगा, यानी कि 780 तक ये रहेगा सपोर्ट। अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो इसके 20-30 पॉइंट नीचे भी सपोर्ट है। वो देखो, मैं टेलीग्राम पे ना सुबह में लाइन सारे के लाइन लगा के डाल देता हूं, तो आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से नंबर्स हैं। अब देखो, वो जो लाइन होता है ना,
अब वो एक सपोर्ट या रेसिस्टेंस नहीं होता, वो एक जोन होता है 40-50 पॉइंट का बैंक निफ्टी में 20 से 30 पॉइंट का, लेकिन बैंक निफ्टी में 40-50 पॉइंट का वो एक जोन होता है। उस जोन पे कहीं से भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस ले सकता है। बहरहाल ये रहेगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको लेकर जा सकता है सीधे सीधे। देखिए, एक तो ये कैंडल का लो जो कि है 26 नवंबर का लो है 783, तो ठीक है, लगभग वही हो गया ना, 780 मैंने आपको बताया ही। अगर उसको ब्रेक करता है तो वैसी स्थिति में अब अगला जो लेके जाएगा वो लेके जाएगा 58,680 के अराउंड में। इसको ब्रेक किया तो 500 के आसपास लेके जाएगा, 58,500। इसको ब्रेक किया तो 58,300 तक का नंबर आप नोट करके रख लीजिए। अगर गिरावट देखने को मिलती है तो बाजार आपको यहां तक आता हुआ दिख सकता है। ये रहेगा आपका बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट, मैंने आपको बता दिया। अब सेंसेक्स जिसकी कल वीकली एक्सपायरी है वो भी यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखिए आप सेंसेक्स का चार्ट और निफ्टी का चार्ट बिल्कुल सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कभी कभी होता है, बट ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो अगर आप निफ्टी को भी समझ लेते हैं तो सेंसेक्स आपको समझ में आ जाएगा। बहरहाल मैं आपको सेंसेक्स के अलग से बताने वाला हूँ, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, क्योंकि कल इसकी वीकली एक्सपायरी है और हम लोग वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले सेंसेक्स को भी देखते हैं। तो अभी आप देखेंगे 84,559 पे, यानी ऑलमोस्ट मान लेते हैं कि 84,500 के आसपास में है। तो पहला रेसिस्टेंस तो सीधा सीधे मुझे नजर आ रहा है वो रहेगा 700 के आसपास में, 84,700 के आसपास में रहेगा। और फिर डे हाई रहेगा। अब डे हाई क्या है, 84,900 के आसपास में। आप इसको 27 पॉइंट ऊपर नीचे, 20 पॉइंट ऊपर नीचे आप जरूर रखिएगा। ये रहेगा 84,900 का, 84,900 का। अगर उसके ऊपर निकलता है तो आप राउंड नंबर तक जाता हुआ भी देख सकते हैं, और उछाल आता है, जैसे कि मैंने कहा कि कोई शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला, जिसकी उम्मीद अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रही, लेकिन देखेंगे एक बार। 85,300 तक का नंबर आप नोट करके रख लीजिए फॉर रेसिस्टेंस इन सेंसेक्स कल के लिए, एक्सपायरी के लिए। अब यहाँ पे देखिए 84,500 पे हैं, तो अगर नीचे आते हैं तो आज का लो तो एक तत्काल में सपोर्ट करेगा, आज का लो भी सपोर्ट करेगा। उसके बाद ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो लो है वो भी आपको सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो अच्छा वाला है वो नंबर है वो रहेगा। आज का लो तो आप देख ही लो कि 84,400 वो आप नोट कर लो, लेकिन अच्छा जो है वो रहेगा 84,300 का नंबर। अगर इसको ब्रेक करता है तो सीधे पहुंच जाएगा आपको राउंड नंबर के आसपास। इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 83,700 की तरफ आपको आता हुआ दिख सकता है। फिलहाल मुझे इससे ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अगर तेज गिरावट देखने को मिलती है किसी भी वजह से तो टेलीग्राम में अपडेट आपको दूंगा। ये रहा आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फॉर एक्सपायरी इन सेंसेक्स। अब यहां पे आप सबका फेवरेट निफ्टी, तो आप लोग यहां पे एक ट्रेंड लाइन देख लीजिए। सबसे पहले इसका एनालाइज तो मैं करने वाला हूं, सबसे पहले ट्रेंड लाइन देख लीजिए। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, इससे पहले भी ये यहाँ पर देखो, अभी तो ट्रेंड लाइन मैंने ऐसे यहाँ नीचे भी दो बनाए हुए हैं, बट आज एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे जोड़ा है। हमारे क्लास में किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन जा रही है, तो क्या इसको भी देख सकते हैं? तो क्यों नहीं देख सकते, जरूर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर में 14 अक्टूबर को भी रुका था, मतलब नीचे हल्का आया, फिर यहीं सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर उसके बाद 7 नवंबर को भी यहाँ से ऊपर गया, और उसके बाद वापस से ये आप देखेंगे 11 दिसंबर को 3-4 दिन पहले भी यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर गया, लेकिन वापस टेस्टिंग करने के लिए आया। तो क्या ये ट्रेंड लाइन वाकई में सपोर्ट का काम करेगा या ब्रेक कर देगा? देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि ये ब्रेक कर देगा नहीं करेगा। अगर ब्रेक करके नीचे कामकाज करता है, टाइम बिताता है, तो नीचे जाएगा, अदरवाइज ऊपर जाएगा। बहरहाल ये इस पर नजर रखिएगा। और अब यहां पर नंबर्स नोट करिए। सबसे पहला रेसिस्टेंस नंबर, निफ्टी में रेसिस्टेंस मैं आपको बताने वाला हूं, उससे पहले कुछ कंपोनेंट को देख लेते हैं। HDFC को देखेंगे तो इतने दिन से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये चाहता क्या है। ये पूरा का पूरा आप देख लो, 31 अक्टूबर, पूरा अक्टूबर, अब ये नवंबर का 17 तारीख भी हो चुका है, तो ये पूरा 1.5 महीना 2 महीना होने वाला है। ये इधर ही देख रहे हो क्या कर रहा है, ये मतलब प्रॉपर तरीके से बताने को तैयार नहीं है, या कुछ ऐसा संकेत चार्ट देखकर फिलहाल नहीं लग रहा है कि ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा है, नीचे भी ऊपर भी। नीचे भी सपोर्ट है और ये सपोर्ट बहुत अच्छा है, इसको ब्रेक करता है क्योंकि 970 का जोन है, और 970 को टेस्ट करता है तो एक सपोर्ट है। अगर उसको नीचे ब्रेक करके टाइम बिताया तो फिर आपको 940 की तरफ भी HDFC आता हुआ दिख सकता है। बहरहाल ऐसी कंपनियों में अपने पोर्टफोलियो में जगह देने में कोई बुराई नहीं है। जितना नीचे है अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर ही जाएगी। स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपल आपको चार्ट एनालिसिस करके समझा रहा हूं। आज देखेंगे वापस से ICICI बैंक में, तो एक समय तो बहुत तेज और नीचे गई थी, लेकिन थोड़ा सा रिकवर, लो देखोगे आप तो
1343 का लो लगाया है, जबकि क्लोजिंग मिली है 52 पर, यानी कि लगभग 9 रुपये ऊपर खींचने में कामयाब हो गया। एक समय काफी डाउन चल रहा था, बहरहाल 1% डाउन के। HDFC ICICI दोनों 1% डाउन है। मेजर कंपोनेंट देखोगे दोनों 1% डाउन है। अभी जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है वो वही है, फिर से जो नंबर नीचे लिखा हुआ है 1337 के आसपास का एरिया। अगर इसको ब्रेक करके नीचे कामकाज करता है तो फिर 1314 की तरफ भी जाता हुआ दिखेगा। इसमें भी जो चार्ट है वो अभी न्यूट्रल में है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये नीचे नीचे चला जाएगा या ऊपर नहीं जा सकता, न्यूट्रल है। लेकिन अगर रेड कैंडल बना है, नीचे से ऊपर से दबाव पड़ रहा है तो ऑब्वियसली दबाव मान सकते हैं, लेकिन इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। 1337 को ब्रेक करेगा, उसके बाद और दबाव बढ़ता हुआ नजर आएगा ICICI बैंक में। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट इज रिलायंस। आज आप रिलायंस को देखोगे ना, तो आज रिलायंस का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे ना, पूरा ट्रैपिंग चार्ट था। ओवरऑल आप देख लीजिए, ये फंसा हुआ है कुछ दिनों से इसी जगह पर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पे आपको सोच समझ कर अगर आप रिलायंस में फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हो ऊपर के लिए, तो बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए हमने रिलायंस में नीचे से, आपको मैं लगातार कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा मौका है, आप इसमें स्विंग कर सकते हो, अच्छा लग रहा है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। नीचे 1500 का नंबर ब्रेक करता है तो प्रेशर और बढ़ेगा और प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और ऊपर अगर ब्रेक करता है तो फिर सीधे ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग करने के लिए जाने का पूरा कोशिश करेगा। तो रिलायंस भी ऐसे जगह पे खड़ा है जहां पे आप पूरी तरह से टिप्पणी नहीं कर सकते कि ये होगा वो होगा। स्टिल वी आर वॉचिंग कि क्या होने वाला है, बट हम सिर्फ चार्ट रीडिंग करने वाले हैं ऑलवेज, जैसा कि न्यूट्रल रहते हैं। अब आइए निफ्टी में, और निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर चुके हैं, लेकिन मेंबर तो बने ही नहीं, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मेंबर बनने के लिए चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के लिए किसी भी वीडियो के नीचे में ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए। क्लिक करते के साथ यहाँ पे 3 प्लान दिखेंगे, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए, क्लिक करिए, सिलेक्ट करिए और सिंपली ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अपनी स्वेच्छा के अनुसार जो भी कंट्रीब्यूशन आप देना चाहते हैं चैनल को, वो दे सकते हैं, अगर आपको यहां से कुछ सीखने को मिलता है तो आप इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। देखो, एक तो नंबर आप सीधा सीधी लिख ही लो, 680। देखो, जब तक इसके नीचे में कारोबार नहीं करता 25,600, तब तक तो आप ये मत सोचो कि बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड या वो। हालांकि ऐसा नहीं है कि 680 को नीचे ब्रेक करने के बाद डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा और मार्केट जो है 24,000, 23,000, 22,000 पहुंच जाएगा, ऐसा कहना सही नहीं है। नेक्स्ट सपोर्ट की टेस्टिंग करने के लिए बाजार जा सकता है, ये कहना सही होगा। ये तो बहुत अच्छा नंबर है। बहरहाल पहला आप रेसिस्टेंस नोट करिए। देखिए, हमको पहला रेसिस्टेंस दिख रहा है, वो आपको भी दिख रहा होगा 25,860 से। इससे आप 880 तक का नंबर नोट कर लीजिए। 880 को ज्यादा इंपॉर्टेंट है 60 से भी। इंट्राडे में हालांकि हर नंबर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन 880 अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको ब्रेक करके नीचे आ चुके हैं 880 को। तो अगर हम यहां से थोड़ा भी उछाल लगाते हैं, 60 पॉइंट हम नीचे है 880 से, तो अगर हम ऊपर जाते हैं तो 880 हमको रेसिस्टेंस का काम करेगा। और अगर हम 880 के ऊपर बैठ जाते हैं और ऊपर टाइम बिताने लग जाते हैं तो फिर 880 सपोर्ट का काम कर सकता है। तो पहला मैंने आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस बता दिया है, जो कि 860 से 880 का रहेगा। अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो आप इसको देखो, मैं सभी का लाइंस टेलीग्राम में डाल देता हूँ। 25,960 का रख सकते हो, उससे पहले 927 पे भी रेसिस्टेंस रहेगा, 940 पे भी रेसिस्टेंस रहेगा, बट 960 बढ़िया रेसिस्टेंस रहेगा। उसके ऊपर में अगर निकल जाता है तो फिर वैसे स्थिति में आप 26,000 का राउंड नंबर नोट कर लीजिए। 860, 960 और उसके बाद 26,000 का राउंड नंबर, और इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 33 पॉइंट का एज दे सकते हो। हाईली देते हो तो 60 तक का दे सकते हो। अगर बहुत उछाल आता है तो इस तक पहुंचने का कोशिश करेगा, अगर शॉर्ट कवरिंग होती है तो। तूफान शॉर्ट कवरिंग होती है कि नहीं, सीधे ही बड़ा ग्रीन कैंडल मारने वाला है, तो उसके लिए अपडेट कर दूंगा। पहले पुआ पकाने का फायदा नहीं है, वो टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। तो ये रहेंगे मेजर रेसिस्टेंस। अब आपको निफ्टी का सपोर्ट चाहिए, तो निफ्टी का सपोर्ट आपको भी पता है क्या होगा। आज का लो भी तत्काल में सपोर्ट है। बहरहाल सबसे अच्छा सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 760 का। 25,760, आज 770 के आसपास का लो लगा के आया है। 760 को ब्रेक करता है तो 2 नंबर बीच में आएंगे, 25,700, 25,700, 25,680। ये दो आपको लगेगा ना कि 20-20 पॉइंट पर आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता रहे हो, लेकिन गाइस इन सब नंबरों पर ध्यान रखने की जरूरत है। इन सभी जगहों से सपोर्ट ले सकता है बाजार, ये पूरा का पूरा एक जोन है, समझ रहे हो ना, इस पर ध्यान रखना है और कोई बात नहीं है। 600 को ब्रेक कर अगर नीचे गया तो फिर हमको तो ये नंबर मिल जाएगा 660 के आसपास का, और उसको ब्रेक करता है तो फिर वैसे स्थिति में बाजार आपको लेके जा सकता है 600 की तरफ। ठीक है, अब इसमें से मेजर सपोर्ट क्या है, देखो मेजर सपोर्ट चूंकि हम 818 पर है तो सीधे रहेगा 680 के आसपास का एरिया, जिसको आप 660 तक कंसीडर कर सकते हो, और फिर 600 के आसपास का एरिया। ये रहेंगे मेजर सपोर्ट। जब तक इसके ऊपर है
680 के ऊपर तब तक ठीक है, 680 के नीचे टाइम बिताता है तो हम 600 भी जाते हुए नजर आ सकते हैं, कल उससे नीचे भी जा सकते हैं। बहरहाल कितनी सेलिंग होगी वो देखना पड़ेगा। गैप अप कर दिया फिर 200 पॉइंट नीचे लाया तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और अगर फ्लैट से 200 पॉइंट नीचे लाता है तो फिर हम 600 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो क्या सच में ऐसा होने वाला है? कहना मुश्किल है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन भी है, हम अलर्ट रहने वाले हैं, न्यूट्रल रहने का फायदा होने वाला है। तो मैंने आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे कुछ समझा दिए हैं, आई होप कि आपने नोट भी कर लिया होगा। फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। फ्राइडे के दिन मैं उससे रिकॉर्ड करता हूं आपके क्वेश्चन आंसर को, और सैटरडे के दिन वो वीडियो डालने का कोशिश करता हूं, तो फ्राइडे या सैटरडे को आपके आंसर जो है आपको मिल जाएंगे। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज क्या आपका पोजीशन रहा? अच्छा, चलते चलते आपको ये भी तो पूछना है कि सर आपका क्या पोजीशन रहा, तो चलिए मैं आपको अपना पोजीशन भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बता देता हूं। देखिए, मार्केट खुलते के साथ मैं पहले वेट किया 5, 10, 15, 20 मिनट, और यहां पर जब ये कैंडल बन गया 9:35 में तो मैं अलर्ट हो गया कि बस मुझे अब जाना है। तो 9:35 वाला कैंडल क्लोज हुआ, उसके साथ ही 9:40 वाले कैंडल में ही मैं यहां पे एंट्री कर चुका था, और फिर अपने पोजीशन को पूरा होल्ड भी किया, और बीच में हमने 2 ट्रेड किए। आपको टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट हमारी टीम डाल देगी, आपको आइडिया लग जाएगा। बहरहाल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। टुडे यस, ये देखिए लगभग ये 9:39 के आसपास ही, यानी कि 9:40 वाले कैंडल में ही, उससे पहले ही हमने यहाँ पे एंट्री बना ली, और इसमें एग्रेसिव गए थे। 230 235 का भाव चल रहा था, और भाव बताने की जरूरत नहीं है। 240 पे भी अगर पकड़ा होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, तो 320 ही नहीं, मेरे ख्याल से 340 का भाव जाके आया, 100 रुपीज प्लस पॉइंट देके गया। तो चीजों को अगर आप समझेंगे ना, 240 से 350, और होल्डिंग किया भी था। फिर उसके बाद दूसरा ट्रेड भी लिया, वो भी अच्छा चला। तीसरा ट्रेड लिया, वो भी अच्छा चला, ठीक ठाक चला ट्रेड, उसमें कोई अब देखो मार्केट जितना उछाल, जितना उसका जो दायरा है, उस दायरे में हमने कामकाज किया है, और होल्डिंग हमने कुछ भी नहीं किया है कि कल गैप अप हो जाएगा, गैप डाउन हो जाएगा। इस चक्कर में ना तो आपको पढ़ना चाहिए, ना ही मैं पढ़ता हूं। बात समझे? अगर ऑप्शन बायर है तो इन चक्करों से बाहर आ जाओ, अगर सीखना चाहते हो तो इन चक्करों से बाहर आ जाइए। बहरहाल सब कुछ समझाने की कोशिश की है। अगर सब कुछ अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपना कमेंट जरूर करिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।